हांसी से आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हांसी में लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि 14 घंटे से अधिक चली जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 4 महिलाओं के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा दिए गए हैं, जिसमें 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है जो अब तक हम शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि रात को ही टीम हांसी में पहुंच गई और सारी रात जांच चली है एक निजी अस्पताल में। आपको यही बता दें आज सुबह यह कार्रवाई कर दी गई है। 4 महिलाओं के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा दिए गए हैं। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक महिला अभी फरार बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है जो अब तक हम शेयर कर रहे हैं। हम लोग ना इन चीज़ों में ऑथराइज नहीं है, सिविल सर्जन से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास कोई शिकायत थी और उसी शिकायत पे चलते हुए हम 3-4 दिन से कार्रवाई कर रहे थे। कुछ तथ्य हाथ लगे आपको? आए थे पहले 30 है तथ्य हाथ लगे कुछ जी? तथ्य हाथ लगे तभी तो आए हैं यार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हिसार हमारे को कुछ दिनों से इन्फॉर्मेशन थी, हाँ हमारे विभाग को कुछ दिनों से इन्फॉर्मेशन थी कि आपके हांसी के अंदर एक हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, वो कई टाउट्स के एक सर्कल के थ्रू काम करते हैं और उसमें मल्टीपल टाउट्स इन्वॉल्व हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उन टाउट्स के अंदर एक हमारा बंदा डाला और उसके थ्रू हमने अपना एक डेकोई तैयार करके वो भेजा। तो पीछे 23 तारीख को हम लोग पहले आए थे। कौन सा हॉस्पिटल है साहब? दत्तरवाल हॉस्पिटल जो आपका GT रोड के ऊपर है। 23 तारीख को हम लोग पहले आए हैं। कल का हमारा जो है ना दूसरा टूर था। 23 तारीख वाले दिन हमने टाउट को भेज दिया था। टाउट यहाँ आया है, टाउट यहाँ से आके अल्ट्रासाउंड करवा के गया है। उसकी कोई पर्ची नहीं काटी गई अल्ट्रासाउंड की, डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड हुआ। और उसके बाद क्या है, तो सिंपल पर्ची के ऊपर थोड़ी बहुत कुछ मेडिसिन लिख दी और वो चले गए। और बाद में हमें बताया गया, कहते हैं आपको 10 से 15 दिन में अपने आप ही बुलवा के आपको बता देंगे कि आपके जो लड़का है या लड़की है, और उससे पहले वो पैसे ले लेंगे। तो जो हमारा जो सौदा हुआ था वो 40,000 रुपये के अंदर हुआ था और वो जो पेमेंट थी वो पेमेंट हमने कल दी है। तो एक लड़की है जो इसमें जिंदल हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, वो दत्तरवाल हॉस्पिटल में पहले रही हुई है, जैसा उसने बताया। मैं 1 साल तक वहाँ काम किया है। तो उसका संबंध था यहाँ गांव, मतलब दत्तरवाल हॉस्पिटल के पास ही कोई लोकल लेडी है, पूनम नाम है, उसके साथ वो बीच में दोनों सहेलियाँ बन गई। यहाँ बीच में काम किया होगा उन्होंने साथ में। तो वो जो हॉस्पिटल में जो है उनका क्या नाम बता रहे? उनका नाम है गीता उस कोकी। किस पोस्ट पे है वो? वहाँ स्टाफ नर्स है सर। ठीक है। तो आज मतलब कल उन्होंने बुला लिया था, भाई ठीक है आप पेमेंट कर दो, हम आपको सेक्स बता देंगे। तो उन्होंने जिंदल हॉस्पिटल में बताया 5 बजे भैया आ जाना, हम लोग बस स्टैंड पे मतलब दरवाजे पे मिल जाएंगे। हम लोग बाई फेस जानते नहीं थे वो कौन है बंदी, ठीक है। तो हमने किसी न किसी तरीके से ढूंढा, उसकी कोई तस्वीर कहीं से मिल जाए वो ढूंढ ली हमने। तो उसके बाद ये था भाई फलां ये लड़की अगर आएगी तो हम लोग पहचान लेंगे। फ़ोन से संपर्क और बता दिया। हमारे जो डेकोई महिला थी और उसके साथ जो महिला थी उनको कहा भी आप इस जगह बैठ जाना, हम आपके आसपास ही होंगे। तो फ़ोन से उन दोनों का संपर्क हुआ। अंदर पार्क है, उस पार्क में वो लेडी बैठ गई हमारी। तो वहाँ पे 5 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो आई है और वहाँ बैठ के उसने जो है पैसे लिए, बता दिया आपका बेटा है, और पैसे पूसे गिन के और उसने 2,000 रुपये वापस कर दिए। क्योंकि जो हमारी डेकोई महिला ना वो थोड़ी सी कमज़ोर थी। कहते ठीक है चलिए ले, तुम लोग गरीब हो, ये खाना खुना ये 2,000 रुपये अपने पोषण के लिए रख लेना, ठीक है। तो हम आसपास थे, जैसे वो जाने लगी फिर हम लोगों ने काबू कर लिया। हमारे साथ जो है महिला कांस्टेबल थी हिसार से। तो क्योंकि वो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हमने तुरंत जो है उनको हमारी जो गाड़ी थी उसके अंदर बिठा लिया लड़की को। और फिर हम लोग हांसी आए हैं। और रास्ते में उससे पूछताछ की, तब उसने बताया भी ऐसे नाम की एक पूनम नाम से लड़की है और वो इस हॉस्पिटल में काम करती थी। तब हमारी दोस्ती हुई। लेकिन जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है वो उसके थ्रू ही मैडम करती हैं, वही हमें बताती है। और जो आपका केस था
उसके थ्रू ही गया था और उन्होंने उसी दिन हमें बता दिया था, लेकिन क्योंकि पैसे लेने थे तो पैसे लेने बगैर तो अगर पहले बता देंगे तो कोई नहीं देगा, तो बोला उसको कुछ दिन बाद में बुलाने का था, हो सकता है 15 दिन बाद बुलाते, लेकिन अभी ये था भाई पैसे तो लेने ही हैं और क्लियर है भाई सेक्स उन्होंने बता दिया है, ऐसा है नहीं कि कई बार क्या होता है अनकन्फर्म्ड होता है, दोबारा बुला लेते हैं, तो बोले इसके अंदर कन्फर्म है बेटा है, तो पैसे हमने चार्ज लेने ही थे, वो चार्ज लिए उन्होंने, तो वो आगे यहाँ तक बाद में कन्वे होने थे, तुरंत नहीं, 2-4 दिन में किसी के थ्रू करके, मतलब गीता के पास अब गीता से आगे जाना था, तो इतने दिन हम लोग वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसा सरकारी है और कहीं यूँ नहीं हो कि हम लोग जो हाथ में आ रही चीज़ें वो भी हमारे हाथ से चली जाती। तो 13-23 तारीख को हमने जो हमारे डेकोय भेजा था उसके पीछे भी एक महिला और भेजी थी हमने, भाई वहाँ जाए, हमें भी तो अपने सबूत इकट्ठे करने हैं, फ़ोटो खींच ले, लेडी वहाँ पहुँची है नहीं पहुँची है, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था ये पता नहीं पर्ची बना के मरीज़ को देगी कि नहीं दी, हमारे पास स्लिप है उन दोनों महिलाओं की, भाई यहाँ आई है, यहाँ इन्होंने देखा है, तो हमने पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए, इन्वॉल्वमेंट हमें पूरी लग रही है, ठीक है। बाकी थोड़ी पुलिस की जांच का विषय भी है, सारी चीज़ें पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करेंगी। अब FIR किस किस के खिलाफ हुई है? इसमें हमने 4 लोगों के खिलाफ है, 3 टाउट हैं, 1 डॉक्टर हैं, उनके डॉक्टर खिलाफ का नाम क्या FIR। है? डॉक्टर यहाँ लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर उर्मिल अग्रवाल, ठीक है, 3 टाउट हैं, वो मैडम के पास जो बैठती है। और इनके टाउट के नाम भी हो तो आपके पास? हाँ, एक गीता है जो जिंदल हॉस्पिटल में काम करती है, दूसरी पूनम है यहाँ की लोकल लेडी है, वो अस्पताल में बार बार उसका आना जाना रहता है, तीसरी जसवीर जो अस्पताल के अंदर ही एक स्टाफ नर्स है, ठीक है, जो हर मरीज़ के साथ जो है लेडी डॉक्टर को दिखाएगी, उसका काम सारा अल्ट्रासाउंड रूम में भी वो साथ जाती है और वो यूँ लगाइए कि उनके मार्फत ही होता है। हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें जसवीर के फ़ोन से व्हाट्सएप और दूसरे कॉल विनोद को हुई है उसी दिन, सैटरडे को, जिस दिन हम लोग आए, पूनम को, और पूनम ने आगे कन्वे करी है, ठीक है ना। तो ये लोग बड़े स्मार्ट थे, उन लोगों ने क्या करते हैं, जैसे बात हुई है या तो व्हाट्सएप से करते हैं, चैट होती है डिलीट कर देना, ठीक है, पर फिर भी सारी चीज़ें तो मतलब आदमी कर ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो है इनका लिंक। तो मौके से किस किस को पकड़ा गया, गिरफ्तारी कोई? 3 लोगों को ले लिया, लेडी डॉक्टर को भी ले रहे थे पर वहाँ भीड़ हो गई और वो अचानक पता नहीं कैसे गायब हो गई हम उस जगह से, क्योंकि भीड़ थी, हम लोग भी, ये था कहीं हाथापाई या कोई दूसरी कहानी ना हो जाए, तो हमें अपनी टीम की सुरक्षा भी। लेडी डॉक्टर कौन गायब हो गई? डॉक्टर उर्मिल दरवाजा। आपको टाइम काफ़ी लगा सर इस सारे प्रोसेस में? ऐसा है सर, ये बातें बड़ी छोटी सी होती हैं कहने में, रेड कर दिया जाता ही होगी, चीज़ें बहुत तो होती हैं। उनकी अल्ट्रासाउंड मशीनें भी सीज की है या हॉस्पिटल को सीज किया है? उनकी दोनों अल्ट्रासाउंड मशीनों को हमने सील कर दिया है, उनके डॉक्यूमेंट और जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें थी हम लोग ले आए हैं, हमने पूरी थोरोली कोशिश करी है चीज़ों को ढूंढने की। उनके यहाँ DVR नहीं मिला, अगर DVR होता तो काफ़ी और चीज़ें भी हमारे हाथ में लग जाती। उसमें रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है, लॉगबुक होती है। PNDT में क्या होता है, PNDT में ANC महिला कोई भी आती है ना, वो एक रजिस्टर होता है, वो मेंटेन करना होता है। उसके बाद जब उसको फॉर्म भरना होता है, फॉर्म F बोलते हैं उसको, ठीक है, हर ANC का फॉर्म F होता है, तो इन्होंने ना तो रजिस्टर के अंदर एंट्री करी, ना उनकी F फॉर्म करी। जो हमारी डेकोय महिला थी उनकी कन्फ्रंटेशन करवाई यहाँ पे, बुला के भी देखिए इनमें से कौन है, किसी ने आपकी अल्ट्रासाउंड की है, तो उस लेडी ने तुरंत कहा ये लेडी डॉक्टर है जिसने मेरी अल्ट्रासाउंड की, ये लेडी खड़ी है साथ। तो आप कह रहे हैं कि भी लेडी डॉक्टर भाग गई मौके से या चली गायब हो गई? देखो तो मैं क्या यूँ नहीं पुलिस कहता, वहाँ नहीं थी? नहीं पुलिस वहाँ थी, ठीक है, लोग इतने ज़्यादा थे और किसी का वो अस्पताल भी है और घर भी है, लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आदमी को 2 मिनट लगे पकड़ के, मरीज भी हैं। तो हम लोग उन 3 लोगों को पहले काबू किया और बाहर आके भाई उन लोगों से थोड़ा सा दूर। बता रहे वहाँ पे झगड़ा भी किया गया टीम के साथ? सर ये बातें जो है मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हमने जो हमारी कार्रवाई करनी थी हमने पूरी कार्रवाई करी है। तो ये सोच रहे हैं डॉक्टर साहब कब से आ रही थी कि यहाँ पर PNDT का मामला है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है? ऐसा मैं पिछले 1-1.5 साल से यहाँ मतलब हिसार में काम करता हूँ, तो हमें सूचना मिल जाती है और इसके ऊपर भी हमें इस एरिया में ना सेक्स रेशो बड़ी गड़बड़ है। ये आपका पूरा नारनौंद एरिया है, इनमें सेक्स रेशो जहाँ से भी हम लोग इनको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, घूम फिर के वो इसी जगह पे आ रहा था, ठीक है। तो हम बड़ी मुश्किल से इनके नेक्सस में घुसे हैं, तब जाके ये सफलता मिली है, नहीं तो बड़ा मुश्किल मामला था। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी डॉक्टर साहब? सर आगे कानून अपना काम करेगा, बाकी जो पुलिस है अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो CRPC के तहत इनका जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा करके, और हो सकता है इसमें धाराएं और भी जुड़ जाएं, हो सकता है एक आधी कोई धारा घट जाए, 2 टाउट और भी जुड़ सकते हैं इसके अंदर। तो ये विदिन 2 मंथ्स हम लोगों को कलंदरा पेश करेंगे,
फिर उस कलंदरा को हम कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है ना इनके चालान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। इनका कलंदरा हमारी कंप्लेंट के साथ मिलके कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। बाकी हमने अपनी पूरी कोशिश करी है, जहाँ से जितना हम लोग सबूत उठा सकते थे उठाने की कोशिश करी है। बाकी कोर्ट है तो जैसा करेगी डॉक्टर हमें कामिल मान्य होगा। भी थे वहाँ पर। डॉक्टर साहब, और कोई इनपुट आपको कोई मिले थे इसके बारे में? बाकी सारी बातें तो डॉक्टर प्रभुदेव ने बता दी हैं। ओवरऑल हमें यहाँ पे पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे से सहयोग किया गया। जो वहाँ पे लेडी कांस्टेबल और लेडी पुलिस थी उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, क्योंकि सारी महिला अपराधी थी, महिला अक्यूज थी, तो इसलिए हमें यही डर था कि भी बीइंग ए मेल मेंबर्स, बीइंग ए मेल टीम भी हमारे ऊपर भी वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो यहाँ की महिला पुलिस की मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको डील किया। लेकिन जैसे आप बता रहे सर, मैंने कुछ तो जो संचालक हैं, डॉक्टर हैं वहाँ की, वो आप कहते हैं कि वो हाथ ही नहीं लगी, तो इसमें क्या नेग्लिजेंसी रही है? देखिए, अपराधी कहीं भी भाग नहीं सकता, वो जाएगा कहाँ, पुलिस अपना काम करेगी और जल्दी ही उसको पकड़ भी लिया जाएगा। ऐसा इसमें जो हमारे लोकल डॉक्टर हैं IM में, हमने उनको अपने साथ लिया है। पूरे जब तक हमारी एक्टिविटी चली है IM के मेंबर्स हमारे साथ रहे हैं। हमने सबको कॉन्फिडेंस में लेके अपना पूरा काम किया है और उनके देख रेख में हुआ सारा काम। कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने नहीं की भाई कोई भी उंगली हमारे पे उठा सके। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब ये कितना पैसा लेके ये बताते थे कि लड़का है कि लड़की है? सर, जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बता दूं 40 से 70,000 तक की। ठीक, ये इनका खेल ऐसा था कि इसमें पहले डायरेक्ट पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, ये लोग पहले कर देते थे बगैर पैसे कुछ लिए, बगैर कोई रिकॉर्ड बनाए, और उसके बाद ये दोबारा बुलाते थे। उस टाइम वो लोगों पैसे का लेन देन ले करते थे। ठीक है, तो आधे लोग तो किसी के थ्रू पैसे दे के बोले कौन दोबारा जाएगा। ठीक है, या जाएंगे तो सिंपल अल्ट्रासाउंड कर दी, पैसे किसी डाउट्स हैं आपस में पूरे चेन सर्कल में। ठीक है, किसको आप पकड़ोगे, और जिसको पकड़ा गया वो क्या पता आगे की है कि मैं इसके कहने पे ये पैसे लेता हूँ। तो ये बातें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। फिर भी कोशिश तो करिए सर, बाकी देखें कोर्ट हमारी बातों को कितना गौर लेता है हमारी बात पे। सर, आप भी कुछ बताओगे? FIR लॉन्च की है जी, किसकी? अभी कंप्लेंट देंगे, उसके ऊपर FIR करेंगे जी। दी नहीं अभी तक, दे दिया, कंप्लेंट दे दिए, अब FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पुलिस के साथ भी कोई वहाँ हाथापाई हुई है? ना, कोई हाथापाई वो नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र धतरवाल है। तो क्या मामला था कल? ये मामला कुछ नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड तरीके से साजिश रची गई थी हमारे खिलाफ, और हमें तो कानून पर विश्वास है, जो सामने आ जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी आ जाएगा, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन ये सब साजिश और प्री प्लान्ड तरीके से किया गया है, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। आप पे 40,000 रुपये का आरोप लगा भाई, 40,000 के लिए? अरे 40,000 क्या? नहीं, मैडम के खिलाफ कैसे पर्चा दर्ज हो जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो। और 40,000 का, मैडम को तो 4 लाख दो तो भी ये काम नहीं करती। ये तो दुनिया बता देगी। मैं मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये तो मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई उनका कसूर नहीं। आप पब्लिक से पूछ लो, 90% लोग आपको बता देंगे डॉक्टर उर्मिला धतरवाल कैसी लेडी डॉक्टर है। और मरीजों के लिए तो वो एक तरह की देवी है, देवी। ये तो एक साजिश रच के, साजिश के तहत जो कि पता नहीं लोगों की क्या चीज़ अखड़ रही थी, ये किया गया है सब। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा सारा। तो आप साजिश मानते हो? हाँ, बिल्कुल 100% साजिश है ये।